आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ में एनसीईआरटी की है, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड के लिए है बेस्ट। क्या प्रश्नावली 5.1 हम पढ़ेंगे। 5.1 में कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके पहले हम पिछले वीडियो में एक वीडियो हम समांतर श्रेणी, ये चैप्टर है तो इस चैप्टर का हम एक वीडियो समांतर श्रेणी के बारे में, पूरी समांतर श्रेणी क्या होता है, उसमें कैसे पदों को जोड़ते हैं, कौन सा पद ज्ञात करना है, इन सब के बारे में पूरी जानकारी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप पिछले वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। समांतर श्रेणी की आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। जिसे नहीं आता है वो समांतर श्रेणी के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जान जाएगा उस वीडियो को देखने के बाद। कोई नहीं कहेगा कि हमको समांतर श्रेणी नहीं आता। उस वीडियो को देखने के बाद एकदम पक्का आ जाएगा 100%। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, मतलब 1 किलोमीटर के बाद क्या है किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए क्या किराया 15, मतलब 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त मतलब 1 से अधिक किलोमीटर जाएगा तो क्या उसके लिए कितना किराया है, 8 रुपया है। 1 किलोमीटर से अधिक जाएगा मतलब 2 किलोमीटर जाएगा तो क्या उसमें 8 रुपये जुट जाता है। 1 किलोमीटर के पहले किलोमीटर के लिए 15 है, 15 में क्या 8, 1 किलोमीटर बढ़ता जाएगा, 8 रुपये क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो प्रथम किलोमीटर के लिए क्या 15 रुपया, तो प्रत्येक मतलब ये उसके बाद 1 किलोमीटर गया तो क्या अतिरिक्त के लिए 8 रुपया। तो प्रथम किलोमीटर के लिए क्या 15 रुपया, तो यदि क्या 2 किलोमीटर जाएगा तो कितना किराया देगा, 15 में 8 जोड़ेंगे 23 रुपया। यदि वह क्या 3 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर जाएगा तो क्या 23, 2 किलोमीटर के 23 में 2 किलोमीटर में क्या करेंगे 1 किलोमीटर का और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 23 में 8 और जोड़ दिए 31 हो गया। यदि आपको 4 किलोमीटर जाना है, 4 किलोमीटर जाना तो क्या 31 आया था 3 किलोमीटर का, तो 31 में 8 जोड़ देंगे तो कितना 39। डाट 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 कितना हो किलोमीटर जाएगा कर लेंगे। तो उपरोक्त स्थिति में क्या एक सूची प्राप्त होती है। सूची कौन सी प्राप्त हो रही है, 15, 23, 31, 39, 47, मतलब क्या है 5 किलोमीटर जाएंगे क्या 8 और जुट जाएगा तो 39, 8, 47 हो जाएगा। इस बार क्या एक सूची प्राप्त हो गई। और इसमें क्या है, सूची में क्या देखते हैं, 2 संख्याओं का अंतर, मतलब क्या पहली संख्या दूसरी संख्या, दूसरी तीसरी में देखते हैं क्या अंतर समान आता है कि नहीं। तो देख रहे हैं अंतर क्या 23 में 15 घटाए तब भी 8 है, और 31 में से 23 घटा रहे हैं तब भी 8 रहा है, और 47 में 47 घटा रहे हैं तब भी 8 रहा है, 39 में से 31 घटा रहे हैं तब भी क्या हो रहा है, सार्वंतर 8 आ रहा है। यहाँ चूंकि प्रत्येक अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने और घटाने से क्या हो रहा है, जोड़ने से क्या प्राप्त होता है। तो अतः किराए की प्राप्त सूची क्या हो सकती है, समांतर श्रेणी में होगी। मतलब क्या कहेंगे कि जो सूची दी गई है वह क्या है, समांतर श्रेणी में है। यही पूछ रहा है ना कि समांतर श्रेणी में है तो क्यों है, नहीं है तो बात ही खत्म। फिर कह रहा है दूसरा, किसी बेलन में उपस्थित हवा मतलब की मात्रा, मतलब कोई बेलन है क्या उसमें उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार क्या कर रहा है, बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग क्या कर रहा है, बाहर निकाल दे रहा है। मतलब किसी बेलन में क्या जो हवा की मात्रा उपस्थित है, जब वायु उसमें से निकालने वाला जो क्या पंप है प्रत्येक बार बेलन में क्या कर रहा है, शेष हवा का 1/4 भाग निकाल दे रहा है। जब क्या कर रहे हैं किसी बेलन में हवा भर रहे हैं, जब हवा भर रहे हैं तो क्या जब उसको ऊपर खींच रहे हैं तो क्या कर रहा है 1/4 भाग निकाल दे रहा है। यदि 1 भाग भरा तो क्या किया 1/4 भाग उसका निकाल दिया। ऐसी क्रिया क्या है बार बार हो रही है। तो इस पर क्या करेंगे, मान लिया कि बेलन में हवा की मात्रा कितना है, 1 है। यदि हवा की मात्रा क्या पहले 1 है तो वायु निकालने वाले पंप द्वारा एक बार में क्या वायु निकालने की मात्रा कितना 1/4, एक बार में क्या कर रहा है 1/4 निकाल दे रहा है। तो प्रथम बार में हवा निकलने के बाद बची हुई हवा क्या होगी, 1 में से क्या करेंगे 1/4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 के अंदर 4 में से गया 3/4। फिर दूसरी बार वही क्रिया करिए, तो दूसरी बार में निकाली गई हवा कितना आ जाएगी, तो दूसरी बार हवा निकालने पर क्या 1/4 निकाला क्या करेंगे 3/4 में क्या करेंगे 1/4 का गुणा करेंगे तो 3/16 हो गया। दूसरी बार में निकाली गई हवा की मात्रा कितना 3/16 हो गई। फिर दूसरी बार हवा निकलने के बाद मतलब जब हवा निकल गया दूसरी बार तो हवा कितना शेष बच रहा है, तो शेष मात्रा क्या 3/4 था तो 3/16 क्या हो गया निकल गया, 3/16 निकल गया। 3/4 में 3/16 घटाएंगे 4 चौक 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, 4 बार जाएगा 4 तिहाई 12 में से 3 गया 9, 9/16 हो गया।
फिर तीसरी बार निकाली गई हवा की मात्रा, तो 9/16 में क्या करेंगे 1/4 से गुणा, एक बार में 1/4 निकल रहा तो क्या 1/4 से क्या हो गया, इसमें गुणा होगा कभी तब 9/16 बच गया। निकाली गई हवा कितना 9/64 है। तो तीसरी बार हवा निकलने के बाद बेलन में बची हवा, जब तीसरी बार हवा निकाल दी है तो बेलन में बचेगी, तो 9/16 था, 9/16 में क्या जब 9/64 निकल गया तो 9/64 जब निकलेगा तो 16 चौक 4 बजाएगा, 4 9 36 में 9 गया 27/64। इस प्रकार क्या कई बार निकालेंगे, उससे क्या होगा बेलन में हवा निकालने के बाद एक क्या होगी सूची बन जाएगी। पहले एक था तो फिर 3/4 हुआ, तो फिर 9/16 बचा, फिर 27/64 बच गया, डाट 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 क्या ऐसे बचता रहेगा। तो चेक करेंगे समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो क्या करेंगे दूसरे में से पहले को तीसरे में से दूसरे को घटाकर चेक करेंगे। आइए देखते हैं, यदि द्वितीय पद में से क्या प्रथम पद को घटा देते हैं तो क्या इतना -1/4 मिलता है, 4 के 4, 4 में से 3 गया, -1/4। फिर तृतीय पद में से क्या करते हैं द्वितीय पद को क्या करते हैं हाँ घटाते हैं, तब भी 4 चौक 16, 4 3 12, 12 में 9 गया -3/16। क्या जब दो ही में पता चल गया कि क्या अंतर बराबर नहीं आ रहा है, सार्वंतर क्या है बराबर नहीं आ रहा है। जब सार्वंतर बराबर नहीं तो क्या कर सकते हैं, चूंकि प्राप्त सूची अगले तथा पिछले पदों के बीच क्या अंतर क्या है बराबर नहीं है, अतः बेलन से हवा निकालने के क्रम में प्राप्त सूची क्या समांतर श्रेणी में नहीं है। क्या हो गया यही ज्ञात करना था, क्या हो गया कन्फर्म हो गया, और यही क्या हो गया आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत क्या है, जबकि क्या है प्रथम मीटर की खुदाई लागत क्या है 15 रुपया, 15 नहीं 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना है 50 रुपये। मतलब क्या 1 मीटर खोद रहे हैं तो 150 लग रहा है, उसके बाद 1 मीटर और खुदाई करवा रहे हैं तो कितना 50 रुपये प्रत्येक मीटर पर लग रहा है। तो दिया गया प्रथम मीटर खुदाई के लिए क्या लागत 150, तो इसके बाद प्रत्येक मीटर खुदाई करेंगे मतलब 1 मीटर और करेंगे तो क्या 50 जुड़ता जाएगा। तो प्रथम 2 मीटर खुदाई के लिए क्या 150 में 50 जोड़ दिए 200 लग गया। फिर प्रथम 3 मीटर खुदाई के लिए फिर 1 मीटर और बढ़ा तो क्या 50 जोड़ दिए 250 हो गया। फिर 1 मीटर और बढ़ा दिए 4 मीटर खुदाई के लिए क्या 3 मीटर में 1 मीटर और जोड़ देंगे 50 जोड़ देंगे कितना 300 हो गया। इस प्रकार क्या हो, इसी प्रकार क्या होगा चल खुदाई होता रहेगा। तो उपरोक्त खुदाई की लागत में प्राप्त अंकों की क्या एक सूची बना लेंगे, 150 पहले 100, 150, 200, 250, 300, 350। अब यहाँ सार्वंतर ज्ञात करेंगे, दूसरे में से पहला, तीसरे में दूसरा, चौथे में से तीसरा क्या करेंगे घटाएंगे, तो क्या देख रहे हैं सार्वंतर क्या समान आ रहा है। तो चूंकि क्या कहते हैं कह सकते हैं कि प्राप्त सूची में प्रत्येक अगले पद मतलब प्रत्येक अगला पद मतलब जो क्या है प्रत्येक अगला पद पिछले पद में एक निश्चित अंक यानी कि एक निश्चित अंक क्या हो रहा है 50 जोड़ने पर क्या हो रहा है प्राप्त हो रहा था। प्राप्त सूची क्या हो जाएगी समांतर श्रेणी में होगी, मतलब जो प्राप्त सूची होगी क्या होगी समांतर श्रेणी में हमको प्राप्त हो जाएगी। फिर पहले का चौथा कह रहा कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन, जो प्रत्येक वर्ष मिश्र धन, जबकि क्या है प्रत्येक वर्ष में 10,000 की राशि क्या 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या की जाती है जमा की जाती है हर साल क्या 10। तो क्या यहाँ दिया गया क्या मतलब 8% हर महीने क्या 8% मतलब हर साल क्या किया जाए 10,000 रुपये जमा किया जा रहा है 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो दिया गया क्या जमा की गई राशि क्या 10,000 रुपये क्या किया है जमा किया जा रहा, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है 8% है। तो खाते में पहले साल मतलब प्रथम और जब प्रारंभ की गई क्या 10,000 रुपये जमा किया गया। तो फिर जब साल का अंत हुआ तो क्या 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्या हो गया ब्याज लगा, तो ब्याज लगा कितना हो गया 800 रुपये क्या हो गया ब्याज लगा। तो प्रथम वर्ष के अंत में क्या हो गया 10,800 रुपये क्या हो गए खाते में हमारा उसके हो गया। फिर दूसरे वर्ष क्या किया 10,000 और जमा किया, तो दूसरे वर्ष मतलब शुरू में कितना हो जाएगा 10,800 है 10,800 प्लस 10,000 और जमा किया, वो तो ब्याज के साथ जमा किया फिर 10,000 और जमा किया तो कितना होगा टोटल 20,800। तो खाते में जमा की गई द्वितीय वर्ष के अंत में क्या द्वितीय वर्ष में क्या किया प्रारंभ में इतना जमा किया, फिर खाते में द्वितीय वर्ष के अंत में कितना जाएगा पहले ब्याज कितना लगा 20,800 का 8%, किसी भी चीज़ का परसेंट गुणे के 8% से गुणा करके 100 से क्या करेंगे भाग देंगे कितना 1,664 रुपये क्या हो गया ब्याज मिला 20,800 का। जब ब्याज मिला तो क्या किया दूसरे वर्ष के क्या किया अंत में खाते में कुल राशि मतलब इसको जब जोड़ देंगे तो क्या 20,800 था यदि 1,664 रुपये और मिल गया ब्याज तो क्या करेगा 20,800 में 1,664 क्या किया जब जोड़ दिया तो क्या हो गया
22,464 रुपये क्या हो गया दूसरे वर्ष के अंदर उसके खाते में हो गया। अब तीसरे वर्ष में फिर 10,000 और जमा कर रहा है, उसके बावजूद 10,000 जमा किया तो 22,464 प्लस 10,000 कितना हो गया 32,464। तो तृतीय वर्ष के अंत में खाते में जमा राशि पर क्या 8% की ब्याज की क्या दर से क्या कर रहा है ब्याज लग रहा है। तो जब ब्याज लग रहा है तो कितना 32,464 रुपये था, तो क्या 8% ब्याज लगा तो 8/100 हो गया, कितना 2594.12 लगा। तो क्या आ गया तृतीय वर्ष के अंत में। तो अब खाते में कितना आ गया, जब इतना ब्याज मिला इतने का तो इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तृतीय वर्ष के अंत में खाते में कुल जमा राशि कितनी हो जाएगी 32,464 प्लस 2597 यानी कि 35,061 रुपये 12 पैसे क्या हो गया उसके खाते में हो गया। अब खाते में जमा जो राशि है उस पर क्या कर रहा है दर से क्या जब ब्याज लगा तो ब्याज को जोड़ने पर जो प्राप्त अंकों की क्या होती है सूची प्राप्त हुई। अब क्या करेंगे उसको लिख लिए 10,000 फिर 20,800 हुआ फिर 32,464 हुआ फिर 35,061 रुपये 12 पैसे हो गए। डाट 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 ऐसे क्या होगा प्राप्त होता रहेगा। तो द्वितीय में से क्या करेंगे द्वितीय में से पहले को घटाएंगे और तृतीय में से क्या दूसरे को, चतुर्थ में से तीसरे को जब घटाएंगे तो क्या देख रहे हैं बराबर मतलब संख्या प्राप्त नहीं हो रही, मतलब क्या है जो सार्वंतर है क्या समान नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि चूंकि प्राप्त सूची में के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक अगला पद पिछले पद में क्या समान राशि जोड़ने पर प्राप्त नहीं हो रही है। तो क्या प्राप्त जो सूची है क्या समांतर श्रेणी में नहीं है, यही हमको ज्ञात करना था। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा दी हुई एपी यानी कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या करना है लिखना है, जबकि क्या क्या दिया है दिया प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या है डी, दो चीज़ क्या किया है दिया है। तो प्रथम पद ए बराबर 10 दे दिया और सार्वंतर डी बराबर 10 दे दिया है, मतलब प्रथम पद भी और सार्वंतर क्या बराबर है। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ क्या ए एन क्या है यनवा पद है और ए प्रथम पद है, एन क्या है यनवा पद है और डी क्या है सार्वंतर है। तो ए एन यनवा पद तो प्रथम पद के लिए ए वन हो जाएगा, ए वन कितना दिया है 10 दे दिया है तो पहले से। तो ए टू बराबर क्या हो जाएगा ए टू प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए टू की जगह पर ए वन के ए की जगह पर 10 और एन की जगह पर 2, दूसरा पद है तो 2 में से 1 घटाएंगे 10 से गुणा करेंगे, 10 से करने 2 में से गया 1 10 से करने 10 तो 10 प्लस 10 यानी कि दूसरा पद क्या आ गया 20 मिल गया। फिर ए टू बराबर कितना है 20 है, तो फिर तृतीय ए टू बराबर 20 मिल गया तो तीसरा पद क्या करेंगे ए थ्री बराबर कितना ए प्लस एन माइनस 1 एन मतलब 30, 3 में से 1 गया 2, 2 दहाइयाँ में 20, 20 10 30 तो क्या आ गया तीसरा पद हमको मिल गया 30। फिर चौथा पद तो चौथा पद क्या हो जाएगा ए 4 तो 10 एन माइनस 1 चौथे एन के जगह 4 रख देना, 4 में से गया 3, 3 दहियम 30, 30 10 40 तो क्या आ गया ए 4 यानी चौथा पद कितना आ गया 40। तो क्या कर सकते हैं दिए गए समांतर श्रेणी का प्रथम 4 पद क्या आ गया 10 20 30 40 क्या आ गया, यही समांतर श्रेणी हमको मिल गई, यही क्या कर रहा था पूछ रहा था। अब दूसरे का दूसरा देखते हैं, दूसरे का दूसरा क्या कह रहा है कि ए बराबर -2 डी बराबर 0, या सार्वंतर क्या है 0। तो जब सार्वंतर 0 तो क्या होंगे सभी पद बराबर होंगे। ए1 बराबर -2 ए2 बराबर -2 ए3 बराबर -2 ए4 बराबर -2 ही रहेगा, मतलब क्या है सभी से मतलब 4 पद पूछा चारों पद क्या है समान होंगे जब सार्वंतर 0 रहेगा। तो फिर इस प्रकार क्या कर रहा है इसी प्रकार कह रहा है कि ए बराबर 4 दिया डी बराबर -3 मतलब तीसरा दूसरे का। तो क्या ए एन बराबर हम जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो प्रथम पद ए बराबर ए वन बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो फिर ए टू बराबर के लिए ए प्लस ए का मान 4 एन के जगह पर 2, दूसरा पद है 2 में से गया 1 इंटू -3, 2 में से गया 1 तो -3 है, 4 में से -3 गया कितना 1, कितना 1 बच गया, ए टू बराबर 1 हो गया। फिर तृतीय पद तीसरे पद के लिए क्या 4 प्लस 3 में से गया, तीसरा पद पूछा 3 में से गया 2, 2 गुणे -3, 3 दूनी 6 -6 हो गया, 4 में से -6 गया -2 तो तीसरा पद कितना हो गया -2 हमको प्राप्त हो गया। फिर चौथे पद के लिए ए4 बराबर तो ए बराबर 4 एन बराबर 4 में से चौथे पद के लिए 4 में से गया 3, 3 गुणे -3, 3 त्रिका 9 -9 4 में -9 गया -5 तो क्या कर सकते हैं 4 1 -2 -5 क्या दिए गए समांतर श्रेणी के क्या है 4 पद होंगे, क्या हो गया आपका आंसर हो गया।
फिर दूसरे का चौथा करा कि ए बराबर -1 और डी बराबर कितना दिया है 1/2 दिया है। तो हम जानते हैं क्या ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो प्रथम पद ए वन बराबर कितना आ जाएगा -1 और द्वितीय पद के लिए क्या करेंगे द्वितीय पद ए टू ज्ञात करना क्या आ जाएगा ए का जब -1 रख दिए और एन का मान कितना है 2 मतलब दूसरा पद क्या करना है 2 में से 1 गया और डी का मान 1/2 तो 2 में से 1 गया 1 तो -1 प्लस 1/2 तो -2 करने 2 -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 अपन -1/2 तो ए2 बराबर दूसरा पद कितना मिल गया -1/2। फिर तीसरा पद तो ए बराबर -1 फिर एन बराबर 3 दिया तीसरा पद 3 में से गया 2 से गुणा होगा 2/2 हो जाएगा 2 करने 2/2 क्या होगा 1 हो जाएगा तो 1 में से गया 0 हो गया। फिर चौथे पद के लिए चौथा पद A4 बराबर तो क्या ए की जगह पर -1 4 -1 मतलब चौथा पद एन की जगह पर 4 में से गया 3/2 हो जाएगा 3/2 -1 2 करने 2 में से -2 में से 3 गया कितना अच्छा 2 हाँ 3 में से -2 जाएगा कितना प्लस ही बचेगा ना प्लस 1/2 मिल जाएगा। तो अतः क्या कर सकते हैं -1/2 0 प्लस 1/2 क्या है दिए गए समांतर श्रेणी के क्या होंगे प्रथम 4 पद होंगे। यही क्या हो गया आंसर हो गया हमारा। फिर दूसरे का पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर -1.25 डी बराबर -0.25। तो हम जानते हैं क्या ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए वन बराबर हमको कितना पहले ही दिया है -1.25 तो दूसरे पद के लिए क्या ए प्लस एन माइनस एन की जगह पर 2 में से 1 गया 2 - 1 इंटू डी के जगह पर -0.25 है -0.25 है तो एन में 2 में से गया 1 तो कितना -1.25 प्लस -0.25 एक कोष्टक में बाइक है तो इसको बाहर निकालेंगे क्या -1.25 में से क्या -0.25 क्या आ जाएगा घट जाएगा दोनों माइनस से क्या होगा जुड़ जाएगा तो कितना 1.50 मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा A2 हो गया मतलब द्वितीय पद हो गया। फिर तृतीय पद के लिए तृतीय पद में ए प्लस एन के जगह पर 3 तीसरा पद है 3 में से गया फिर 0.25 माइनस में तो है ही है तो 3 में 2 गया 3 में से गया 2 तो 2 गुणे -0.25 25 दूनी 50 मतलब 0.5 आ गया -0.5 फिर -1.25 में दोनों में जुड़ जाएगा क्या -1.75 हो जाएगा। फिर ये तीसरा पद हो गया। फिर चौथे पद के लिए ए बराबर इतना -1.25 प्लस चौथा पद है नवा पद एन के लिए एन बराबर 4 में से गया 3 में 0.25 का क्या होगा गुणा हो जाएगा -2.5 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 25 यहाँ पर जाता है -0.75 हो जाएगा तो -1.25 में -0.75 क्या करेंगे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं -1.25 -1.5 -1.75 और -2 दिए गए क्या समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद हैं क्या होगा यही आपका आंसर हो गया। तो 2 क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कर रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर क्या करना है ज्ञात करना है। प्रथम पद और क्या करना है और सार्वंतर हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो आइए तीसरे का पहला क्या कर रहा है कि 3 1 -1 -3 डॉट नहीं दिया अंतिम तक मतलब कितना पद है। तो प्रथम पद क्या A1 है A1 मान लेंगे तो A1 कितना दे दिया 3 दे दिया है। अब फिर यदि हमको क्या करना सार्वंतर ज्ञात करना तो क्या दूसरे में से पहले को तीसरे में से दूसरे को चौथे में से तीसरे को घटाकर चेक करते हैं देखते हैं कि यदि बराबर आएगा तब तब वो समांतर श्रेणी में होगा तब सार्वंतर हम क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। तो A2 - A1 1 में से 3 घटाए -2 फिर A3 - A2 A3 में से 2 -1 में से -1 गया -2 फिर A4 में से A4 में से A3 घटाया तो -3 में से -1 माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस 1 बराबर -2। तो क्या हो गया सार्वंतर हमको कितना मिल गया -2। हर जगह क्या है समान आ रहा है मतलब दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या हमेशा समान ही आए तब क्या कहेंगे वह समांतर श्रेणी में कहता है क्या सार्वंतर कितना हो गया D बराबर -2 और प्रथम पद 3 हो गया। फिर इसी प्रकार इसका दूसरा कह रहा है -5 -1 3
कामा 7 डॉट 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 दिया है। तो फिर इसको इसमें प्रथम पद क्या, a बराबर कितना, a1 बराबर -5 हो गया। तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे, दूसरे में से पहले को, फिर तीसरे में से दूसरे को, फिर चौथे में से तीसरे को घटाकर ज्ञात करेंगे। तो a2 - a1 करेंगे तो क्या, -1 -5 माइनस -5 माइनस माइनस प्लस -1 प्लस 5 बराबर 4। फिर 3 में से -1 जाएगा, 3 में से -1 गया, माइनस माइनस प्लस 3 1 4। फिर a4 में से a3 गया, 7 में से 3 गया, 4 गया। क्या है, हर जगह क्या समान आ रहा था। तो क्या कर सकते हैं, सार्वंतर d बराबर कितना हो जाएगा 4 और प्रथम पद a बराबर -5। फिर इसी प्रकार तीसरा इसका तीसरा पार्ट कह रहा है कि 1/3 5/3 9/3 और 13/-3। यहाँ पर प्रथम पद क्या है, a1 बराबर कितना दिया, 1/3 1/3। फिर a2 माइनस a1 a3 माइनस a2, इसमें से इसको घटाएंगे, क्या करेंगे, हर जगह देखते हैं। 5/3 में से क्या 1/3 गया, 3 हर बराबर है, 5 में से गया 4/3। फिर यहाँ भी हर बराबर, तो 9 में से 5 गया 4/3। फिर 13 में 9 गया 4 4/3। क्या हो गया, हर जगह क्या सार्वंतर क्या है, हर जगह समान आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं, प्रथम पद 1/3 और सार्वंतर कितना है 4/3 होगा। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार इसका चौथा कह रहा 0.6 कामा 1.7 2.8 3.9 डॉट 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 दिया है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। तो प्रथम पद a1 बराबर 0.6 मान लिए। फिर a2 बराबर कितना 1.7 में से 0.6 घटाएंगे कितना 1.1 आ जाएगा। 0.6 घट गया, 0.7 में 0.6 घट गया 0.1 1.1। फिर a3 में से a2 घटाएंगे तो 2.8 में से 1.7 2.8 में से 1.7 गया कितना 1.1 बच जाएगा। फिर a4 में से a3 घटाएंगे कितना a4 3.9 में से 2.8 घट जाएगा। 3.2.8 घटा कितना 1.1। क्या है, हर जगह क्या अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा था। तो सार्वंतर कितना हो गया 1.1 और प्रथम पद 0.6। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो ये था तीसरा क्वेश्चन। देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, मतलब जो दी गई है नीचे संख्या, उनमें से कौन कौन से क्या है एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद क्या करना, उसके बाद 3 पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी में नहीं है तो उसका 3 पद आप ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना है, इसके 3 पद ज्ञात करना है यदि समांतर श्रेणी में हो। तो चौथे का पहला पार्ट क्या कर रहा है, चौथे का पहला पार्ट कर रहा है कि 2 4 8 16 इतना दे दिया। तो क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, दो संख्याओं का अंतर, मतलब क्या a2 में से a1 घटा दें और a3 में से a2 घटा दें और a4 में से a3 घटा दें तो सार्वंतर हमको मिल जाएगा। तो सार्वंतर देखते हैं कितना मिलता है। a2 में से a1 घटाए तो 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 16 में से 8 गया 8। यहाँ क्या कहीं सार्वंतर समान है, चूँकि क्या a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2 नॉट इक्वल टू a4 माइनस a3। अतः दी गई संख्या क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि क्या सार्वंतर समान नहीं है, तो इसके आगे हल ही नहीं करना है। फिर इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि 2 कामा 5/2 कामा 3 कामा 7/2। तो हल a2 में से a1 घटाएंगे, सार्वंतर क्या करेंगे a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3। इसमें क्या करना, हर क्वेश्चन में यही क्रियाविधि हमको अपनाना है। तो a2 में से a1 गया 5/2 में से 2, तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1 1/2। फिर a3 में से a2 घटाएंगे, a3 में से a2 घटाएंगे तो 3 माइनस 5/2 a3 3, 3 में से 5/2 गया, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1 1/2। यहाँ 2 तो समान हो गया। तीसरा देखते हैं a4 माइनस a3, तो 7/2 में से 3 गया, तो 3 दूनी 6 हर बराबर करना 6, 7 में 6 गया 1 1/2। चूँकि यहाँ क्या है सार्वंतर क्या है समान है। तो क्या कर सकते हैं, सूची जो दी गई सूची है क्या है समांतर श्रेणी में है। यहाँ प्रथम पद a1 बराबर 2 और सार्वंतर 1/2। हम जानते हैं कि an यानवा पद का फार्मूला a + n - 1 इंटू
डी, जहाँ n क्या है, पदों की संख्या है। तो पांचवा पद मतलब इसके का 4 पद दे दिया, कह रहा 3 पद और ज्ञात कीजिए। जब सार्वंतर और प्रथम पद हमको जब सार्वंतर मिल गया तो क्या 5 पद के, पांचवा छठवां सातवां 3 पद और ज्ञात कर सकते हैं। तो पांचवें पद के लिए A5 बराबर, तो ए का मान a प्लस n-1, ए बराबर 2, n-1, n बराबर कितना है 5, 5 में से गया 2, 2 से 2, 5 में से गया 2 करें, 5 में से गया 4, तो 2 दूनी 4, 2 बार में कट जाएगा, 2 प्लस 2 यानी कि 4। A5 मतलब पांचवा पद क्या आ गया, 5 4 मिल गया। फिर छठा पद A6 बराबर कितना 2 प्लस 6 में से गया 5, 5 गुणे 1/2, 5/2, तो 2 दूनी 4, 4 प्लस 5, 5/2, 5 4 9, 9 कितना आ गया 2 आ गया। तो छठवां पद 9/2। फिर 7, इसी प्रकार सातवां पद ज्ञात करेंगे, तो a प्लस n-1 इंटू डी, ए का मान 2, n बराबर 7 में से गया 6, 6 2 तिहाई 6, 3 बार में कट गया 2 प्लस 3 यानी कि सातवां पद कितना मिल गया 5 मिल गया। अतः सार्वंतर डी का मान कितना मिल गया 1/2 हमको मिला है। और तथा 4, 9/2 एवं 5 क्या है, दिए गए समांतर श्रेणी के क्या है 3 अन्य पद हैं, जो मतलब क्या कर रहा है 3 पद और ज्ञात करना, तो 3 अन्य पद क्या जाएंगे समांतर श्रेणी में जुड़ जाएंगे। इस प्रकार चौथा का तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, कह रहा है कि -1/2 कह रहा है -1.2, फिर कामा दिया -3.2, फिर कामा दिया -5.2, कामा दिया -7.2 डॉट 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 डॉट। यहाँ पर क्या करेंगे सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दूसरे में से पहले को, तीसरे में दूसरे को, चौथे में से तीसरे को क्या करेंगे घटाएंगे। तो इसको A1 A2 A3 A4 दिया, तो A2 में से A1 गया तो -3.2 -1.2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 में प्लस 2.2 जुटेगा तो कितना -2 बच जाएगा। फिर A3 A2, A3 बराबर -5.2 माइनस -3.2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5.2 में 3.2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -2 मिल जाएगा। इसी प्रकार A4 में से A3 गया -7.2 माइनस 5.2 माइनस माइनस प्लस, तो 5.2 7.2 में 5.2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा। चूंकि यहाँ सार्वंतर क्या हर जगह समान है, मतलब देखिए हर जगह क्या समान है, तो अतः अंकों की दी गई सूची क्या है समांतर श्रेणी में है। यहाँ प्रथम पद A1 बराबर कितना -1.2 तथा सार्वंतर D बराबर कितना -2 हमको मिल गया। जब ये दो चीज़ मिल गए तो हम जानते हैं कि an बराबर nवें पद के लिए फार्मूला था a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ क्या n पदों की क्या है संख्या है। तो पांचवा पद हमको ज्ञात करना है, मतलब 4 पद दिया तो पांचवा पद कैसे ज्ञात करें। पांचवा पद हो गया a का मान -1.2 रख दिए, n का मान 5, पांचवा पद ज्ञात करना, 5 में से गया 4 और -2 क्या है डी सार्वंतर है, तो डी -4 गुणे -2 -8, ये -1.2 और -8 कितना आ जाएगा 9.2 हो जाएगा। फिर तथा छठा पद के लिए, छठा पद A6 -1.2 प्लस 6 में से गया 5 -2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी -10 -1.2 -10 कितना आ जाएगा -1.2 में -10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -11.2। फिर इसी प्रकार सातवां पद कैसे ज्ञात करें। सातवां पद के लिए ए का मान रख देंगे, n का मान 7 -1 और d -2, तो 6 दूनी 12 -12 -1.2 -1.2 में -12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -13.2। इस प्रकार क्या तीनों पद हमको क्या आ गए अलग 3 पद ज्ञात हो गए। आइए अब आगे और देखते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सार्वंतर D बराबर -2 तथा -9.2 -11.2 एवं -13.2 दिए गए समांतर श्रेणी के 3 अन्य पद हैं। 3 अन्य पद हैं और ये क्या सार्वंतर D -2 है, यही हमको क्या करना था ज्ञात करना है। फिर चौथे का चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है -10 -6 -2 2 डॉट डॉट डॉट। तो क्या सार्वंतर ज्ञात करने के लिए दूसरे में से पहले को, तीसरे में दूसरे को, चौथे में से तीसरे को क्या करेंगे घटाएंगे। देखिए A2 में 7 गया -6 -10 माइनस प्लस -6 + 10 बराबर 4। फिर A2 A3 -A2 -2, फिर -6
फिर कितना माइनस माइनस प्लस, -2 + 6 बराबर 4। फिर A4 में से A3 घटाएंगे, वही क्रिया करते जाएंगे। तो कितना बचा है A4 में से 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 4 यानी कि 4 आ गया। तो सारों क्या है, हर जगह समानता दी गई संख्या का सारों क्या है, हर जगह समान है। इसलिए क्या कहते हैं, दी गई अंकों की सूची क्या है, समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में हो गया तो हमको प्रथम पद A1 बराबर -10 मिल गया और सार्वंतर हमको 4 मिल गया। तब क्या करेंगे, अब हम जानते हैं n पद के लिए फार्मूला क्या आता है, an बराबर a + n - 1 × d, जहाँ क्या n पदों की संख्या है। an के जगह पर क्या tn लिख सकते हैं, मतलब क्या nवां पद यानी कि टर्म, t से टर्म हो जाएगा nवां पद वही हो जाएगा। फिर पांचवें पद के लिए a5 बराबर क्या हो जाएगा, -10, a बराबर 10 प्लस n का मान 5 -1 और d बराबर 4। तो 5 में से गया 4, 4 चौक 16, -10 + 16 बराबर कितना 6 आ गया। A5 का मान कितना आ गया, 6 मिल गया। पांचवा पद कितना 6 मिल गया। छठा पद के लिए A6 बराबर a + n - 1 × d, तो कितना a का बराबर -10, फिर 6 में से गया 5, 5 चौक 20, -10 + 20 बराबर कितना, A6 बराबर कितना, छठवां पद कितना मिल गया, 10 मिल गया। फिर सातवें पद के लिए क्या करेंगे, A7 बराबर कितना, a बराबर -10 प्लस n का मान 7, 7 में से गया 6, d का मान 4, 6 चौक 24, -10 + 24 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, माइनस घटेगा तो। सार्वंतर d बराबर कितना 4 मिल गया और 6, 10 और 14 क्या आ गया, दिए गए समांतर श्रेणी के क्या 3 अन्य पद भी हमको ज्ञात हो गए। इसी प्रकार चौथे का पांचवा पार्ट में दिया 3, 3 + कर्लिम 2, 3 + 2 कर्लिम 2, फिर 3 + 3 कड़ी में 2 ... तो A2 - A1 मतलब क्या, सार्वंतर ज्ञात करेंगे, इसमें से इसमें घटाएंगे तो क्या A2 - A1 करेंगे, 3 + कर्लिम 2 -3, तो 3 से 3 कट गया, कर्लिम 2 आ गया। फिर A3 - A2, फिर 3 + 2 कर्लिम में 2 में से इतना करेंगे, 3 + कर्लिम 2 घटाएंगे तो 3 से 3 क्या आ गया, माइनस है तो माइनस का गुणा होगा कितना, -3 - √2, 3 से 3 कट गया और 2 कर्ली में 2 माइनस कर्लिम 2, इसमें से क्या करेंगे, 1 घटा जाएगा तो कितना कर्लिम 2 आ जाएगा, घट जाएगा क्या आ जाएगा, कर्ली में 2 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ घट जाएगा, कर्ली में 2 आ गया। तो A4 में से A3 घटाएंगे, A4 में से क्या करेंगे, A3 को अब घटाएंगे, तो A4 में से A3 को घटाएंगे तो 3 + A4 में से A3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 3 कड़ी में 2 माइनस 3 + 2 कड़ी में 2 बराबर कितना, 3 + 3 कड़ी में 2, ये तो है ही है, माइनस का गुणा अगर -3 और -2 √2, तो 3 से 3 कट गया, 3 में से 2 गया 1, यानी कि कड़ी में 2 मिल गया। तो चूंकि क्या कर सकते हैं, n के प्रत्येक मान के लिए क्या n + 1 और -an क्या है, बराबर है, अतः दी गई अंकों की सूची क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ प्रथम पद कितना, A1 बराबर 3 तथा सार्वंतर हमको क्या मिला है, कड़ी में 2। तो हम जानते हैं कि क्या है, nवां पद का फार्मूला था an बराबर a + n - 1 × d, जहाँ क्या है n पदों की संख्या है। तो इस प्रकार पांचवा पद A5 बराबर कितना, 3 + 5 - 1 कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 2 हो गया, तो 3 में से कितना है 4 कड़ी में 2 हो गया, 3 + 4 कड़ी में 2। फिर छठा पद A6 बराबर 3 + 6 में से गया 5, तो 3 + 5 कड़ी में 2। फिर सातवां पद 3 + 7 में से गया 6, 3 + 6 कड़ी में 2, अतः सार्वंतर D बराबर कितना, कड़ी में 2 तथा 3 + 4 कड़ी में 2, 3 + 5 कड़ी में 2, 3 + 6 कड़ी में 2 क्या दिए गए समांतर श्रेणी के क्या, ये तीनों अन्य पद है, जो क्या जो पूछा है वही अन्य पद है। फिर चौथे का छठवां पार्ट कह रहा कि 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 क्या है, यह समांतर श्रेणी में होंगे कि नहीं। पहले क्या करेंगे, सार्वंतर ज्ञात करेंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे, A2 में 7 गया 0.22 - 0.2, इसमें क्या आ गया 0.02 आ गया,
फिर इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.002। फिर इसमें घटाएंगे तो क्या, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना 0.002 आ गया। तो अतः क्या कर सकते हैं, के प्रत्येक मान के लिए ए के प्लस 1 माइनस ए के क्या है बराबर नहीं है। अतः अंकों की संख्या दी गई सूची में क्या समांतर श्रेणी में नहीं है। तो मतलब दी गई जो सूची है क्या है, ये जो सूची है क्या है समांतर श्रेणी में नहीं, क्योंकि क्या है सार्वंतर समान नहीं आ रहा है। इस प्रकार चौथे का सातवां पार्ट में क्या है A1 0, A2 बराबर -4, A3 बराबर -8, A4 बराबर -12 डॉट 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 दे दिया है। तो क्या करेंगे A2 में से A1, इसमें से इसको घटाएंगे, A2 में से A1 गया कितना -4 -0 कितना आ गया -4 आ गया। फिर A3 में से A2 गया तो कितना A3 बराबर -8 में से माइनस गया, A2 बराबर कितना -4 है तो -4 माइनस माइनस प्लस, -8 में से +4 गया कितना -4 मिल गया। फिर A4 में से A3 गया, -12 में से -8 जाएगा तो कितना घटाएंगे क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -12 में +8 गया -4 हो गया। अतः यहाँ सार्वंतर क्या है समान है। अतः अंकों की दी गई सूची क्या है समांतर श्रेणी में होगी, मतलब जो दी गई सूची है क्या है समांतर श्रेणी में होगी। और यहाँ प्रथम पद कितना है 0 तथा सार्वंतर कितना है -4 हमको मिल गया। तो हम जानते हैं कि nवां पद का फार्मूला क्या होता है, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ क्या है n पदों की संख्या है। तो इस प्रकार हमको एक पांचवा पद ज्ञात करना है। पांचवा पद ज्ञात करने के लिए क्या a5 बराबर a प्लस n का मान 5 -1 इंटू डी का मान -4। तो 5 में से गया 4, 4 गुणे -4 यानी कि -16 हमको पांचवा पद मिल गया। फिर छठा पद के लिए 6 बराबर कितना a का मान 0 प्लस 6 n का मान 6 -1, 6 में से गया 5, 5 गुणे -4 तो 5 चौका 20 -20 छठा पद मिल गया। फिर सातवें पद के लिए 7 बराबर a प्लस n का मान 7, 7 में से गया 6, 6 गुणे -4 मतलब डी में क्या करेंगे -4 का गुणे 6 गुणे -4 बराबर -24 हो गया। तथा सार्वंतर कितना d बराबर -4 तथा -16 का -20 और -24 क्या आ गया दिए गए श्रेणी के क्या है समांतर श्रेणी के 3 अन्य पद है। सार्वंतर और क्या 3 पद अलग से हो गए हैं। फिर इसका चौथा का आठवां पार्ट क्या कर रहा है, कह रहा है कि -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डॉट डॉट डॉट। चूँकि क्या A2 में से A1 घटा है, A3 में से A2 घटा है, A4 में से A3 घटा है, तो क्या हर जगह क्या सार्वंतर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो सार्वंतर D बराबर कितना 0। तो K के प्रत्येक मान के लिए a k प्लस 1 माइनस a k क्या है बराबर है। अतः अंकों की दी गई सूची क्या है समांतर श्रेणी में होगी। चूंकि सार्वंतर कितना है 0 है, जब 0 है तो क्या पांचवा पद भी क्या आ जाएगा समान होगा। छठा पद भी, छठे पद में 0 जोड़ेंगे तब भी -1/2। फिर सातवें में भी -1/2 तथा क्या कर सकते हैं सार्वंतर d बराबर 0 है और तीनों पद जो -1/2 -1/2 एवं -1/2 क्या है दिए गए समांतर श्रेणी के क्या अन्य 3 पद हैं। इस प्रकार अब नौवां पार्ट, इसका चौथे का नौवां पार्ट कह रहा है कि 1, 3, 9, 27 डॉट डॉट डॉट। तो A2 में से क्या करेंगे A1 को घटाएंगे, A2 में से A1 घटाया तो कितना 3 में से गया 2। फिर A3 में से A2 घटाया, A3 में से A2 9 में से 3 गया 6। फिर A4 में से A3 घटाया कितना 27 में से 9 गया 18। चूँकि यहाँ क्या सार्वंतर समान है, कहीं 2 आ रहा है, कहीं 6 आ रहा है, कहीं 18 आ रहा है, क्या है सार्वंतर समान नहीं है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं दी गई अंकों की जो ये सूची है क्या समांतर श्रेणी में नहीं होगी। फिर चौथे का 10वां पार्ट करा कि ये 2a 3a 4a तो क्या है सार्वंतर करके 2a में से a गया a, फिर 3a में से 2 गया 2a गया a, 4a में से a गया 3a गया a। क्या यहाँ समान सार्वंतर क्या आ रहा है समान आ रहा है। जब सार्वंतर समान आ रहा है तो क्या कर सकते हैं कि दी गई अंकों की सूची क्या होगी समांतर श्रेणी में होगी। और प्रथम पद a और सार्वंतर भी यहाँ क्या है दोनों समान हो जा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ क्या n पदों की क्या संख्या है। जब n पदों की संख्या है तो प्रथम पद a प्लस n 5 में से 1 गया 5 -1 इंटू a, 5 में से गया 4, a प्लस 4a बराबर 5a। तथा छठा पद a प्लस 6 में से गया 5 5a तो a प्लस मतलब 6a। फिर
सातवें पद के लिए प्लस 7 माइनस ए 6, ए प्लस 6 ए बराबर 7 ए हो गया। तो था क्या सार्वंतर डी बराबर ए और 3 अन्य पद 5 ए 6 ए 7 ए दिए गए समांतर श्रेणी के क्या अन्य 3 पद हैं। अगर आपको लगता है कि हम इस बहुत स्पीड तेज में पढ़ा रहे हैं तो आप YouTube में ऑप्शन होता है 3 डॉट पर क्लिक करके आप स्पीड को 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, नीचे ऑप्शन आएगा, उसमें स्पीड को आप कम अधिक कर सकते हैं। तो इसके बाद चौथे का 11वां पार्ट क्या करा ए स्क्वायर ए क्यू ए 4 ए का पावर 4 डॉट डॉट डॉट। यहाँ सार्वंतर A2 में से A1 घटाएंगे, ए स्क्वायर माइनस ए कॉमन कर लेंगे तो ए इंटू ए माइनस 1, फिर A3 में से A2 घटाएंगे ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो ए माइनस 1, फिर ए का पावर 4 माइनस A3, तो ए का पावर 4 माइनस ए क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस इंटू ए माइनस 1। क्या होंगे यहाँ क्या सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए क्या करें अंकों की दी गई सूची क्या समांतर श्रेणी में नहीं है। ये किस श्रेणी में है? गुणोत्तर श्रेणी में है। इसके बारे में आप लोग इंटर में पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, क्योंकि इस बटे इसको कर देंगे A2 अपान A1 और A3 अपान A2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ सार्वंतर होता है, वहाँ क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी में सार्वानुपात होता है। तो उसके बारे में आप इंटर में ही पढ़ेंगे, आपको जितनी जरूरी है उतना ही जानिए। क्या फ़ायदा है एग्जाम में गुणोत्तर श्रेणी थोड़ा इसमें पूछेगा, समांतर ही पूछेगा। तो आइए इसका 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कड़ी में 2, कड़ी में 8, कड़ी में 18, कड़ी में 32। तो कड़ी में 2 को 2 ही लिख सकते हैं और कड़ी में 8 को क्या 2 कड़ी में 2 लिख सकते हैं। ये 2 जाएगा तो इसमें 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर कड़ी में 18 को क्या 3 त्रिक का 9 दूनी 18, 3 कड़ी में 2 लिख सकते हैं 18 को। फिर 32 को क्या कड़ी में 32 को 4 कड़ी में 2 लिख सकते हैं। तो A2 में से A1 गया, तो A2 में से A1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 कड़ी में 2, कड़ी में 8 न रख के हम 2 कड़ी में 2 रखते हैं। 2 कड़ी में 2 में से क्या घटाने में आपको आसानी होगी। तो 2 कड़ी में 2 में से कितना कड़ी में 2 निकल गया, कड़ी में 2 निकल गया तो कड़ी में 2 बच गया। फिर A3 में से A2 को घटाना है, A3 में से क्या करेंगे A2 इसमें से इसको घटाएंगे तो इसमें 3 कड़ी में 2 और 2 कड़ी में 2 क्या हो जाएगा घटेगा तो कितना कड़ी में 2 मिल जाएगा। फिर A4 में से A3 को घटाएंगे 4 कड़ी में 2, इसको बराबर इतना दोनों क्या बराबर 4 कड़ी में 2 में से क्या 3 कड़ी में 2 घटा देंगे कितना कड़ी में 2 मिल जाएगा। अतः यहाँ पर क्या सार्वंतर क्या है, यहाँ सार्वंतर क्या समान है, इसलिए क्या दी गई अंकों की सूची क्या हो जाएगी समांतर श्रेणी में होगी। यहाँ प्रथम पद क्या कड़ी में 2 तथा सार्वंतर क्या D बराबर कड़ी में 2 क्या प्रथम पद और सार्वंतर क्या समान है। अतः n पद के लिए क्या n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ क्या n पदों की संख्या है। तो 5वें पद के लिए 5 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a का मान कड़ी में 2 प्लस n माइनस 1, n में से 5 में से गया 4 कड़ी में 2, कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 4, 4 कड़ी में 2 4 1 5, 5 कड़ी में 2 हो गया। तो 5वां में क्या जाएगा कड़ी में जाएगा तो 5वां 25 और गुणे 2 50 हो जाएगा, कड़ी में 50 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा वर्ग होकर क्या कड़ी में जब चला जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा गुणा कितना कड़ी में 50 हो जाएगा। फिर छठा पर A6 बराबर कितना कड़ी में 2 a प्लस n माइनस 1 का मान 6 में से गया 5 हो जाएगा। फिर D का मान कड़ी में 2 है तो क्या कड़ी में 2 प्लस 5 कड़ी में 2 5 1 6, 6 कड़ी में 2 6 अंदर जाएगा तो क्या 36 जाएगा, 36 गुणे 2 यानी कि 72 कड़ी में 72 हो जाएगा। फिर सातवां पद के लिए A7 बराबर क्या a प्लस n का मान 7 में से गया 6, D का मान कड़ी में 2, तो 6 कड़ी में 2 हो गया है, 2 कड़ी में 2 प्लस 6 कड़ी में 2 6 1 7, 7 कड़ी में 2 हो गया। तो 7 को अंदर ले जाएंगे तो 49 हो जाएगा, 49 में 2 का गुणा होगा कितना 98 हो जाएगा, कड़ी में 98 हो गया। तो इस प्रकार क्या सार्वंतर D बराबर कड़ी में 2 मिल गया तथा जो अन्य 3 संख्याएं कड़ी में 50, कड़ी में 72 और कड़ी में 98 क्या है अन्य 3 संख्याएं क्या है श्रेणी के क्या समांतर श्रेणी के अन्य पद हैं, अन्य 3 पद हैं। तो इस प्रकार चौथे का 13वां मतलब 12वें तक हमको क्या हो गया कर लिए। अब 13वां कह रहा है कड़ी में 3, कड़ी में 6, कड़ी में 9, कड़ी में 12। तो इसमें क्या है सार्वंतर ज्ञात करेंगे क्या A2 में से A1 गया, A3 में से A2 गया, A4 में से तो A2 में से A1 घटेंगे, कड़ी में 6 में से कड़ी में 3 घटेगा ही नहीं। फिर कड़ी में 9 में से कड़ी में 6 नहीं घटेगा, फिर कड़ी में 12 में से कड़ी में 9 घटेगा ही नहीं। क्या है यहाँ क्या सार्वंतर कहीं समान है तीनों नहीं, अलग अलग आता है कि क्या दिए गए श्रेणी में सार्वंतर क्या समान नहीं है। अतः अंकों की दी गई सूची क्या समांतर श्रेणी में
ये रो छूट गया, समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी कि एपी में नहीं है। फिर 14वां इसका कह रहा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, क्या है समांतर श्रेणी में है? तो आइए चेक करते हैं। A2 में से A1 घटाएंगे तो A2 में से 3 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर गया तो 3 3 का 9, 9 में से 1 का स्क्वायर 1, 9 में से गया 8। फिर A3 का स्क्वायर में से A3 में से A2 घटाएंगे 5 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर 25 में से 9 गया 16। फिर A4 में से A4 माइनस A3 तो A4 7 का स्क्वायर A3 5 का स्क्वायर 7 7 49 में से 25 गया कितना 24। तो क्या है यहाँ, क्या सार्वंतर समान है? कहीं देख लीजिए, यहाँ कहीं 8 है, कहीं 16 है, कहीं 24 है। ये तो 3 गुना होता जा रहा है, कहीं 8 दूनी 16 है, 8 3 24 है, तो 8 का टेबल हो गया। तो क्या कर सकते हैं, के प्रत्येक मान के लिए क्या ए के प्लस 1 माइनस ए के बराबर नहीं है, मतलब क्या यहाँ सार्वंतर क्या समान नहीं है, अतः अंकों की दी गई सूची क्या समांतर श्रेणी में नहीं है। इस प्रकार इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, चौथा का 15वां, मतलब सबसे लास्ट पार्ट चौथे क्वेश्चन का। फिर 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 73 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ दिया है क्या 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73। फिर क्या है यहाँ से क्या है A2 में से A1, इसमें से इसको घटाएंगे तो A2 में से A1 गया तो क्या 5 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर गया 25 में से 1 गया 24। फिर 7 का स्क्वायर मतलब A3 में से A2 गया 7 का स्क्वायर यानी कि 49। फिर 5 का स्क्वायर 25, 49 में से 25 गया 24। फिर 73 में से क्या A4 में से A3 गया 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 73 में से 49 गया 24। चूँकि यहाँ क्या देखिए सार्वंतर क्या समान आ रहा था, क्या कह सकते हैं यहाँ सार्वंतर क्या समान है, इसलिए अंकों की दी गई सूची क्या समांतर श्रेणी में होगी। तो हम जानते हैं कि an बराबर क्या है, nवां पद का फार्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ क्या n पदों की संख्या है। तो 5वां पद क्या a5 बराबर कितना है 1 का स्क्वायर, a का मान कितना है 1 का स्क्वायर है तो a का मान 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से गया 4 4 गुणे 24, 24 1 का स्क्वायर 1 4 24 चौका 96, 96 प्लस 1 यानी कि 97। फिर इस प्रकार छठा पद क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर a प्लस n बराबर 6, 6 में से गया 5, 5 गुणे 24, 24 5 120 प्लस 1 यानी कि 121। क्या हो गया छठा पद कितना हो गया 121 हो गया। फिर यहाँ पर सातवां पद क्या a7 बराबर कितना वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन का मान कितना 7, 7 में से गया 6, 6 गुणे 24, 24 6 का कितना 144, 144 और प्लस 1 यानी कि 145। क्या हो गया सातवां पद कितना आ गया 145 होगा। तो क्या कर सकते हैं सार्वंतर डी बराबर 24 और 97, 121 और 144 दिए गए क्या समांतर श्रेणी एपी के क्या है 3 अन्य पद हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब वीडियो में लास्ट तक आप लोग को बने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करके अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया गया डिटेल से पढ़ाया गया हमारे चैनल पर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।